बात हो इंडोनेशिया की या फिर इंडिया की, सुमित और मलिका के नज़दीक को देखकर हमेशा उनसे एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि क्या आप एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं या उससे कुछ ज़्यादा। ऐसा ही कुछ हुआ जब इंडोनेशिया के ऑडियंस के सामने हो रहा था सुमित मलिका का राब्ता। वहाँ के इंटरव्यू ने सुमित से पूछा ये सवाल कि ज़रूर आप लोग इतने टाइम से दोस्त हैं, इतने टाइम से साथ में काम कर रही हैं, तो यू मस्ट बी वेरी क्लोज फ्रेंड। सुमित ने बड़ी ही खूबसूरती से अपना और मलिका का रिलेशन एक्सप्लोर करते हुए कहा, हाँ, हम एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं। हमने एक दूसरे के अच्छे दिन भी देखे हैं, बुरे दिन भी देखे हैं। अब तो हमें 2 साल से भी ज़्यादा हो चुके थे शूटिंग करते हुए जब मुझे पता चला कि मलिका एक्चुअली में है क्या। क्योंकि ऐसा नॉर्मली होता है जब आप किसी के साथ फुल टाइम काम करते हैं, तब आपको उस इंसान के बारे में जानने के लिए मिलता है कि वो गुड फेसेस में कैसा है, बैड फेसेस में चीज़ों को कैसे हैंडल करता है, वो जिस तरीके से बात करता है उन सिचुएशंस में। ये सब कुछ आपको तभी जानने के लिए मिलता है जब आप उस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। हालांकि कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मैं अपने आप को काम में इतना ज़्यादा बिजी कर लेता हूँ, इतना ज़्यादा बिजी हो जाता हूँ कि मलिका कभी कभी मुझे ये रियलाइज़ करवाती है कि होल्ड ऑन, तुम एक इंसान भी हो, तुम्हारी एक लाइफ भी है, तुम्हें अपना भी ख्याल रखना है और तुम्हें अच्छे से जीना भी है। सो यू ऑल्सो नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एज वेल। और यही वो मौका होता है जब मुझे फ़ील होता है कि वाकई में ये सिर्फ मलिका ही है जो मुझे ये फ़ील कराती है कि वाकई में मुझे भी थोड़ा रेस्ट करना चाहिए और थोड़ा अपने लिए सोचना चाहिए। ये हमेशा मुझे ऐसे ही रियलाइज़ करवाती है। कभी कभी मैं सुमित से मलिका कहती हैं कि कभी कभी मैं सुमित से भी बहुत कुछ सीखती हूँ कि कैसे अपनी हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। सुमित की क्वालिटी के बारे में मलिका ने रिवील करते हुए कहा कि चाहे शो शुरू हुआ हो, चाहे ख़त्म हुआ हो या चल रहा हो, हमेशा से सुमित की ये कोशिश रहती है कि हम ये सीन क्यों कर रहे हैं, अगर हम कृष्ण का रोल कर रहे हैं तो क्यों, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, उसे जानते हैं, उसे पढ़ते हैं और इससे इन्हें नॉलेज भी मिलती है। और ये चीज़ मैंने भी इनसे सीखी है। यानी कि सुमित और मलिका की बॉन्डिंग इसीलिए इतनी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इन दोनों की आदतें और इन दोनों की हरकतें काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं और शायद इसीलिए हम फ्यूचर में इन दोनों को एक दूसरे के और भी ज़्यादा करीब देख पाएँ। लेकिन आपको क्या लगता है, फ्यूचर में मलिका सुमित एक दूसरे का हाथ थाम सकते हैं? अपनी अपनी राय कमेंट जरूर करें।